दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। आज हम आ चुके हैं हिंदुस्तान के काफ़ी मशहूर और मारूफ गोट फार्म मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म, और जो कि पशुपालन के संबंधित ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं इसके ऑनर से। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, कैसे हैं भाईजान आप? बस अल्लाह का करम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप माशाल्लाह से हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े फार्मों में से फार्म वाले भी हैं, और अल्लाह का एहसान है और आप सबकी दुआ है जी माशाल्लाह से, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अंदर ट्रेनिंग चल रही है आज। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का एहसान है कि जो कुछ सिखाते हैं वो अच्छे ही सिखाते हैं, और जो बताते हैं साफ़ सुथरी बात बताते हैं, क्योंकि फार्मर को नुकसान ना हो। जी, तो माशाल्लाह से अभी लेक्चर जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? ये अभी हमने अकमल भाई हैं जी, अकमल भाई का लेक्चर चल रहा है, आप दिखाइए थोड़ा सा लेक्चर वो भी दिखाएंगे, और फिर इसके बाद आपका लेक्चर होगा वो भी दिखाएंगे। और जानवर जो अपने फार्म पे अवेलेबल हैं बिल्कुल वो भी दिखाएंगे। और जिस भाई को चाहिए, जो भी नस्ल चाहिए, इंशाल्लाह वो हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में काफ़ी फार्म खुले हुए हैं छोटे मोटे जी। तो उनसे हम जैसे कि हम माल देते भी हैं तो माल वापसी भी ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि हमने दिया 350 रुपये, जो भी है 200 रुपये या 250 रुपये जो भी दिया, फिर उसके बाद में 10 रुपये कम हम फिर वापसी माल भी ले लेते हैं। जी, जी। तो बेचने की भी आपको कोई परेशानी नहीं है, हम क्योंकि देते भी हैं और खरीदते भी हैं। आप खरीद भी लेते हैं उनसे, बिल्कुल खरीद लेते हैं, ताकि उनको नुकसान ना हो जाता। नुकसान ना हो। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं आप? बिल्कुल माशाल्लाह से। तो ये ट्रेनिंग महीने में किस तारीख को रहती है? ये देखो तारीख के हिसाब से, क्योंकि हर 15 दिन में एक बार लगती है। एक बार ट्रेनिंग मंगलवार का दिन रहता है। अभी कितने ट्रेनिंग आए हुए हैं? अब फिलहाल हैं 14-15 लोग हैं। 14-15। तो ठीक है, एक बार अकमल भाई का मैं थोड़ा सा लेक्चर दिखाऊँ, फिर आपको माल दिखा। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अभी आपको प्रैक्टिकल में शाम को सिखाया जाएगा। थर्मामीटर लेंगे, थर्मामीटर ले करके उसका टेम्परेचर नापेंगे। अगर टेम्परेचर 102 या 2.5-3 है तो नॉर्मल है, और अगर उससे ऊपर है तो हम आपको मेडिकल का जब अभी लेसन चलेगा तो हम आपको दवाइयाँ बता देंगे, वो दवाइयाँ आप दे देंगे, फिट हो जाएगा। और अगर मान लो टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो उसके लिए दवाई हमारे साइंटिस्ट डॉक्टरों ने बनाई है, वो आप दवाई दे देंगे तो उसका मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा लूज मोशन भी हो सकता है, पेट टाइट भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये हम जब करेंगे तब सीखते हुए चले जाएंगे, करत अभ्यास ना धीरे धीरे आपको आएगा। हाँ, ये है कि आप लोग जब अपना फार्म डाल लें, मैं भाई साहब से कह रहा हूँ शुरुआत कर रही है पिछली ट्रेनिंग में से, कि कभी भी आपको कोई दिक्कत आए अपना प्रैक्टिकल मत करना। हम आपको जब इतना खुल के बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो आप हमसे पूछ लो ना। आज भी जिनके हैदराबाद में या कर्नाटका में, बेंगलोर वगैरह में, इधर साउथ इंडिया के तो मैं समझता हूँ 10-7-8 राज्य है ये, इसमें ज्यादातर काम मेरे पास ही माल जाता है और बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो एक कील भी ठोकते हैं ना, भले वो 10 साल से कर रहे थे तो भी एक वैसे ही, अरे सर आपकी याद आ गई सर, ऐसे करना था, क्या करो भले वो थोड़ा ये सोचते हैं कि कहीं सर ये नहीं कहेंगे यार 10 साल से तुम कर रहे हो, लेकिन पूछते हैं, अच्छा लगता है। अब कल एक फार्मर का फोन आया था, छोटी सी बात है, PPR वैक्सीन होती है और वो लगाते हुए आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी सर वो बड़े जानवर, मेरे पास कुछ भारी जानवर है, उनको 2 ml लगा दूं ना, एक ही ml लगनी है। उनसे मैं बोला 4 महीने का जानवर हो, चाहे आपके पास 10 साल का हो, 1 क्विंटल का क्यों ना हो, लेकिन आप उसको 1 ml लगाए, जितनी डोज, क्योंकि रिसर्च हुई है ना। जब वो जिनको रिसर्च करनी थी उन्होंने रिसर्च कर ली, आपको तो पति पकाई खीर खानी है, आपको तो फॉलो करना है। 100% आप फॉलो मत करना, 70-80% भी अगर आपने हमारी बातों को फॉलो कर लिया तो आप कभी इसमें बात नहीं खाएंगे। हाँ, लंबाई किस हिस्सा में? वो तो अपनी नीचे वाला हिस्सा है, वो 10 फीट की ऊंचाई रखनी है लंबाई। किस हिस्सा में? दीवार साइड में रहेगी, साइड पूरी साइड में जो है दीवार बजे 10 फीट की बजे क्या भैया ये है कि थोड़ा ऊंचा रहेगा और ढलान आएगा ना 2 फीट का, आगे का हिस्सा आपका 8 फीट रहेगा। बजे ऐसे आ गए दीदी है आपके सामने, ये ठीक होगी। हां, ये लंबी की आप पीछे का तो आगे 8 मान लो, पीछे वाला 10 रहेगा, आगे वाला 8 फीट आएगा। आगे तो डाउन रहेगा, आगे डाउन रहेगा। अगर हम पीछे डाउन करना चाहें तो वो आपकी मर्जी ना हो सकता है ना, पर उसमें नुकसान है, क्योंकि जो बारिश का पानी होगा वो अंदर जाएगा, उसमें इसमें सेट के अंदर जाएगा वो। नहीं जैसे कि आप एक तो आगे के हिस्से को ऊंचा रखोगे तो आगे का हिस्सा खुला रहेगा ना। आगे का हिस्सा जो है ना, जैसे हमारे पास जगह है, हमने ज्यादातर हम लोग खेत में करेंगे काम, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, हमने जो है ना शेड का हिस्सा यूं कर दिया। ये वाला हिस्सा फ्रंट का हम कह रहे हैं 2 फीट या 3 फीट बंद कर सकते हैं फ्रंट पर। अब वो पर जो मैं बता रहा हूँ वो बेहतर है। पानी फिर हमारे कहना उसमें गिरेगा नहीं, गिरेगा उसके लिए वो प्ले ग्राउंड में गिरेगा। आप प्ले ग्राउंड में गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते हो प्ले ग्राउंड में गिरना, तो नाली बना दो ना।
वो इसमें क्या है, चद्दर में नाली लग जाती है ना, हाँ। तो वो एक साइड में सारा पानी आ जाएगा। फार्म वगैरह में चादर नाली वगैरह यूज नहीं करते हैं। नीचे नहीं, ऊपर ऊपर साइड के नाली है ना, इसकी हाँ चादर की नाली लग जाती है, तो सारा पानी जो चादर से गिरेगा वो नाली से एक साइड में आ जाएगा। चलिए वो तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम इसलिए रखते हैं आगे वाला हिस्सा डाउन, क्योंकि बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर साइड में नहीं जाए। जो हम ऊंचा रख देंगे तो सारा पानी एकदम अंदर जाएगा, तो इसलिए आगे वाला डाउन रख देंगे। तो 3 तरफ दीवार होगी, 3 साइड दीवार बनेगी, और आगे वाला जो हिस्सा होगा आपका वो 8 फीट हो गया। इसमें के 3 फीट की दीवार आएगी, 5 फीट की जाली आएगी। हाँ आगे वाली 3 तरफ दीवार होने के बाद आगे वाले हिस्से में हाँ जी 3 फुट का 3 फीट दीवार होगी, 5 फीट की जाली रहेगी, क्योंकि आपका पानी भी नहीं जाए और बहुत सारे फायदे, धूप भी नहीं होगा, बहुत सारे फायदे। आगे की दीवार, आगे का जो हिस्सा होगा 3 फीट दीवार होगी, 5 फीट की जाली रहेगी, पूरा तय हो गया काम। दीवार 3 फुट और 5 फुट का जाल। और सीमेंट की चादर डलवानी है ऊपर, लोहे वाली चादर नहीं डलानी, सीमेंट वाली। इसमें जो 60 बाई 20 का जो ये कहना अंदर का जो वाड़ा है, इसमें बता ये हो गया आपका 60 बाई 20 का हो गया, पीछे 10 फीट दीवार हो गई, आगे 8 फीट हो गई, 2 तरफ 3 तरफ से बंद रहेगा। अब इसमें आ जाएगी 3 कंपाउंड बनेंगे, 3 सेट बनेंगे 20 बाई 20 के, क्योंकि आपकी 11 बकरी एक तरफ रहेगी, बच्चे वाली एक तरफ रहेंगी, और जो खाली छोटी बकरी है वो एक तरफ रहेगी। 3 डिपार्टमेंट कर दें। 3 डिपार्टमेंट बन जाएंगे 20 बाई 20 के, इसी में इसी में, और जाली लग जाएगी बीच में, और तीनों के गेट अलग होंगे, तीनों के ही गेट अलग अलग बनेंगे। अच्छा सीधे बाहर से ही बनेंगे कि अंदर से सीधे 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 तीनों के बाहर से ही? बिल्कुल बिल्कुल सबका अलग अलग रहेगा, जैसे कि ये मैंने इसका अलग है, उसका अलग है, उसका तीनों का अलग। तीनों का अलग है। ये 100 बच्चों की ड्यूटी बता रहा है ना। 100 बच्चों को नमस्कार, सब हो गया। नमस्कार। अब आ जाइए आप प्ले ग्राउंड में, उसी के सामने हमको ठीक 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा प्ले ग्राउंड बनना है, जिसके ऊपर छत नहीं होगी। इसी में 3 कंपाउंड है। हर कंपाउंड जैसे कि अंदर वाला 20 बाई 20 का, तो आगे वाला हो जाएगा आपका 20 बाई 40 का। तीनों के गेट, तीनों के प्ले ग्राउंड के रहेंगे, उधर का जानवर उधर नहीं जाए, उधर का जानवर उधर नहीं जाए। 20 बाई 20 का होएगा तो फिर दरवाजा कैसे बनेगा? हाँ जी 20 बाई 20 करेगा तो दरवाजा 40 का अंदर तो दरवाजा बनेगा। वो दरवाजा बाहर प्ले ग्राउंड में आएगा ना। अच्छा प्लेग्राउंड में है। मेन दरवाजा। जैसे कि आपका अंदर वाला सेट है, हाँ। तो जानवर अंदर ही तो रखोगे नहीं 24 घंटे, बाहर भी निकालोगे, तो तीनों साइड होंगे, गेट अलग अलग रहेंगे प्ले ग्राउंड के, जैसे कि अपना जानवर बाहर आ सके, अपना अंदर जा सके। अभी बाई चांस बारिश आ गई, आप नहीं हो तो क्या करेंगे, जानवर बाहर भीगेंगे, तो आप गेट खोल के चले जाओगे, तो जानवर अपना ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप 20 बाई 20 का बोल रहे हैं, 20 बाई 20 ऐसे होगा हाँ जी, तो फिर दरवाजा कहाँ से निकलेगा? अरे इसमें जाली के दरवाजे रहेंगे। इस तरीके से ये लग जाएंगे हम देखेंगे इसका एक सिंगल रहेगा। हाँ ये तीनों के अलग अलग दरवाजे होंगे, ये बाहर आने के लिए प्ले ग्राउंड रहेंगे, इसका नहीं पूछ लेना, कोई भी अगर कोई भी समस्या है तो पूछ लेना। अब हमको पानी का सिस्टम कहाँ बनाना है, प्ले ग्राउंड के अंदर बनाना है। जो आपकी 3 फीट की दीवार बनाई है सारे से, उसके साथ से ही आपको पानी की हौदी बनानी है, तीनों की अलग अलग जाली के बाहर। जाली के बाद प्ले ग्राउंड में। जानती है कि हाँ बकरी बकरी क्या है? हाँ हाँ ये जानती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बकरी क्या जी है? जी 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 आप जवाब देंगे बकरी एक जानवर है। जी जी हाँ। बकरी एक किसानों की या गरीबों की एटीएम है। नहीं वो तो है, लेकिन बकरी एक जानवर है, ठीक है ना? तो बकरी कैसा जानवर है? जानवर तो घोड़ा भी है, लेकिन बकरी कैसा जानवर है ये बताइए।
मीट पर्पस से है जानवर। अब मीट तो सभी का हो जाता है। हाँ वो तो सभी का हो जाता है, लेकिन सभी का मीट बिकता नहीं है ना, ये भी तो है। थोड़ी मीट और मिलेगा, मीट तो है दोनों का भी कहते हैं कभी, लेकिन वो बिकेगा थोड़ा ना। हर कोई नहीं खा सकता। नहीं अपना अपना उद्देश्य, ठीक है ना। बकरी जानवर है, छोटा जानवर है, और ये जानवर वो उस टाइप का है जुगाली करता है, जुगाली करने वाला है, ठीक है ना। कॉल करता हूँ आपको, खेती पर निर्भर है, ठीक है। ये चारे वगैरह खाता है, हाथ चारे वगैरह खाता है, और ये जुगाली करने का मतलब ये है कि ये पहले गुलाम थे। हाँ वो गुलाम थे, तो गुलाम का मतलब ये है कि पहले तो जंगलों में रहते थे, जब आदमी भी जंगल में रहता था। दिल्ली से बड़ा हुआ, दिल्ली क्या हुआ कि किसी समय ऐसा हिट आया कि आदमी जो है केवल शिकार पर निर्भर करता था। नहीं खोज नहीं हुई थी, न कोई मशीन तैयार नहीं बना, केवल शिकार की। मात्रा एंड स्वालिया गोट फॉर्म की हम अभी फीमेल्स बकरी देखते हैं, मेल्स देखते हैं। और ये जो बकरी हैं आप देख रहे हैं, ये गुजरी की हैं दोनों बकरी, और इधर सिरोही की भी देख रहे हैं, अजमेरी की भी देख रहे हैं, और ब्रीडर भी है सिरोही में क्वालिटी में जी। और अभी हमारे साथ में जुड़ते हैं भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है जी। ये बकरी है सिरोही और सोखो। तो अब भाई साहब क्या नाम है आपका भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब जी हैं, ये को ऑनर हैं मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म के, जो अभी हमें बकरी दिखा रहे हैं। ये ब्रीडर की क्या डिटेल रहेगी, कितना वजन पे ये ब्रीडर अभी? ये ब्रीडर जाकर पे 70 किलो। हाँ, और हमारे लच्छू जी हैं जो इस गोट फार्म के ऑनर हैं, समझ लीजिए पूरा हिसाब किताब पूरे गोट फार्म की देखभाल यही करते हैं भाई साहब, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक कर रहे हैं लोग इनके लिए। और ये बकरा कितने दांत पे है अभी? ये अभी 4 दांत है। 4 दांत पे। वजन कितना होता है? 70 केजी। 70 केजी का ये फ्रेश 4 दांत पे है, 70 केजी का बकरा है। और कुछ हमें गावन बकरी दिखाइए आप। देखो ये गावन, देखो अभी 60 दिन काफी एक्टिव है। देखो ये वाला। और ये गुजरी बकरी मैं कहूँ आप पकड़ लेना, ये दोनों पकड़ लेना। गुजरी के दोनों पकड़ना। बैठ जाइए आप, ये भी पकड़ लीजिए भाई साहब, दोनों लोग बैठ जाइए साथ में। इस तरफ को मुँह करिए, इस तरफ को। ये दोनों ही बकरी लोडेड है? दोनों लोडेड हैं। देखो कितने कितने वजन पे होंगी अभी ये? 60 किलो वजन है। 60 केजी 50 प्लस ऊपर की है। हाँ 60 केजी की। तो लगभग कितने मंथ में ये बच्चे दे देंगी? ये ज़्यादा पर 3 महीना तक भी आ जाएगी। 3 महीने, 3 महीने ही लोडेड है। और ये वाली ये मतलब 3 महीना, जैसे 2 महीना डट के भी आ जाएगी, 3 महीने की है। अच्छा 3 महीने की आपने है, 2 महीने के बाद ये बच्चे दे देंगी। और जो ब्रीडर्स देख रहे हैं सुरही की बकरी यहाँ पे ले ली, तो ये माल लोड हो रहा है, जा रहा है कहीं? हाँ। ये गाड़ी पीछे पिकअप खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये माल जा रहा है, कहाँ के लिए जाएगा ये? मेरठ के लिए जाएगा। तो मिलते हैं भाई साहब से जिन्होंने माल को परचेज किया। तो मिलते हैं हम भाई साहब से। भाई साहब से अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष अभी है जी। मेरठ में कहाँ से हैं आप? मेरठ में मोदीपुरम के पास गाँव है ललसाना। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि आपने यहाँ से माल खरीदा, हिंदुस्तान में बहुत सारे फार्म है, तो आपने ये फार्म क्यों चुना आपने? भैया इनका जो यूट्यूब पे देखा था उसके हिसाब से आकर देखा, यहाँ की ट्रेनिंग करी, उस हिसाब से लगा बढ़िया काम है। व्यवहार कैसा है इनका? बढ़िया। ऐसा वैसा नहीं वजन में कोई हेरा फेरी, कोई गुड़ का पानी, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई गुड़ का पानी नहीं है। हाँ, या आप अपना जेन्युइन फीडबैक देना। हाँ जी एकदम अच्छा लगा। जेन्युइन है। क्या नाम? जेन्युइन नहीं होता तो आप आते क्यों? जी जी वही तो मैं काफी। अब जेन्युइन नहीं होता तो आते क्यों दोबारा? एक बार ट्रेनिंग करके आए, दोबारा लेने के लिए आए। बहुत अच्छा। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुभाष भाई को, देखो ये जानवर है, अब ये देखो बिल्कुल भूखा है जी, कोके चिपक रही है जी जी। अगर हम इनको गुड़ का पानी या दाना ज्यादा खिला देते या खिला देते तो इनका एक पेट ही बाहर निकला हुआ सही होता, बात, सही बात है। अलग ही दिखता है, मतलब अगर टल्लो होता। जी जी। अब ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है जी। जैसे कि यहाँ फार्म पे रहता है हमेशा वैसे ही है जी। तो इसलिए इस जानवर को कहीं ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो गुड़ का पानी या जौ ज्यादा खिला के नहीं या गेहूं ज्यादा खिला के ले जाते हैं तो वो जानवर बीमार होता है। हाँ, इसीलिए ये अभी जुगाली कर रहे हैं। बिल्कुल जुगाली कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। दोनों ही जानवर जुगाली कर रहे हैं। ये पहचान रहती है कि जानवर एकदम एक्टिव है, उसके अंदर कोई भी बीमारी किसी तरह कुछ नहीं है। हाँ देखो बेईमानी करने वाले का साले का बुरा ही होता है। जी जी। किसी के संग आप बुरा करोगे उसके संग बुरा हो रहा है। जी जी। इसलिए किसी के संग बुरा करना नहीं चाहिए। इसलिए और मैं फिर भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ कि रेटों से बचिए। जो रेट आपको एक दुकान पे गोश्त बिक रहा है 700 रुपए किलो, वो आपको 500 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब ये है वो बेईमानी करेगा, चीटिंग करेगा। बचिए आप इस चीज से, ध्यान रखिए।
क्योंकि लोग बात क्या कहते हैं कि वहाँ से मिल रहा है, हमको 250 रुपये मिल रहा है, 220 में मिल रहा है। जी जी तो इसका मतलब ये है कि वो आपके संग बीमा नहीं करेगा। जी दो बेईमानी करेगा। जी सर। पहले तो 5 किलो उससे ज्यादा खिला देगा जी, जिसकी वजह से गोट फार्मर पलने से पहले खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता, उसके जानवर पलने से पहले खत्म हो जाते जाते बीमार पड़ जाते। जाते जाते बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा वो तोल में चोरी करेगा। सही बात है। हम इन दोनों चीजों से दूर है। ईमानदारी चढ़ के बोलती है, थोड़ा लंबा रास्ता है। जी, तभी सुभाष भाई पहले आए, ट्रेनिंग ली, उसके बाद में माल आपसे ही परचेस किया। वो वजह क्या कि ट्रेनिंग में क्या कही हमने? ट्रेनिंग में ईमानदारी क्या कही? नहीं, ट्रेनिंग में हमने ये कहा, भाई को मालूम है इस चीज के बारे में, कि आप लोग जब काम करने जा रहे हो, चाहे थोड़े से करो चाहे ज्यादा से, एक कील भी ठोको तो हमसे पूछते रहो। जी जी, ये यही आपसे काम है। आप हमसे हर चीज पूछते रहोगे तो 6 महीने में तुम खुद तेज हो जाओगे। जी जी, बोलोगे अकमल भाई बहुत बोलते थे, आज हमसे पूछो, हमें उस वक्त खुशी होगी। जी जी, सही बात बताई आपने कि हमारा स्टूडेंट ही है, हमारे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन हम सिखाते हैं इस तरीके से कि वो बंदा फेल नहीं होगा इसे। और भैया क्या है कि बेईमानी वो सामने वाला नहीं कर रहा, बेईमानी तुम अपने संग खुद करवा रहे हो। सही बात। क्योंकि जब रेट के बारे में आप सोचते हो कि सस्ता मिल रहा है, तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। जो चीज मार्केट में 700 रुपए किलो मिल रही है, वो आपको 500 में दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेईमानी करेगा। जाहिर सी बात है। इस चीज से सोच समझ के लीजिए। एक चीज मेन चीज बकरी ही जानवर ही होता है। जब आप नींव ही खराब रखोगे तो आपकी बिल्डिंग तो गिरेगी। सीधी सी बात। क्योंकि जो सामने वाला ट्रेडर्स होता है वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देता है, कभी नहीं होने। वो आपसे ही निकालेगा, आपसे निकाल लेगा। वो सीधी बात है, वो कैसे भी निकाले, वो आपसे निकाल लेगा, चाहे वो 5 किलो वजन बढ़ा दे। तो अभी हमारे साथ में इकबाल भाई और अकमल भाई थे, और साथ में जाकिर भाई भी हैं, जो इस गोट फार्म के ऑनर हैं, मथुरांस वाले गोट फार्म। और यहाँ पर भी ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, डॉक्टर साहब भी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। विजय, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब है हमारे बघेल साहब हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका लेक्चर चल रहा है। और अकमल भाई और इकबाल भाई का लेक्चर हो चुका है, और अभी ये माल लोड हो रहा है माशाल्लाह से। तो कोई भी खरीदना चाहे तो उनके गोट फार्म से खरीद सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। और ट्रेनिंग में कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग। किसी भी काम में स्टार्ट करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यकता है, कि आपको उसके बारे में नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। ठीक है, इस माल को लोड करते हैं। हमारे लच्छी जी अभी ये लोड कर रहे हैं माल, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं आप। अभी खाली ही पेट पे इनका वजन हो रहा है। और ये गाड़ी खड़ी है मेरठ की भाई साहब की, सुभाष भाई की। चौधरी गोट फार्म इनका फार्म का नाम है। और कोई मेरठ के आसपास हो तो वो फार्म को, इनके मोदीपुर में फार्म को विजिट कर सकता है, देख सकता है किस तरह से इन्होंने सेटअप बनाया है, किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। आप मतलब इसको माल को तैयार करके सेल करेंगे? हाँ जी। ये बच्चे सेल करेंगे इनके? नहीं, तैयार करके। कितने टाइम बाद भाई आप शुरू कराया तो क्या नाम है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता साल भर तो लगेगा ही। ठीक है सुभाष भाई, बहुत पूरा ठीक है सुभाष भाई। ये माल लोड हो रहा है। इसका वेट देखिए, 49 49 500। ठीक है, 700 आ रहा है, 49 बड़े फ्रेम की बड़ी बकरी रहती है, गुजरी, काफी खूबसूरत रहती है। अकमल भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चारा, जिसके बारे में हम अकमल भाई से जानेंगे। अकमल भाई, चारे के रिलेटिव आप अपनी क्वारीज बता दीजिए। पहले रिजवान भाई, मैं अपने जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। देखो, खान पान का सिस्टम समय के साथ बदलना पड़ता है। जाड़े गर्मी बरसात में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और वो मैं आपको अभी चल के दिखाऊँगा। फ़िलहाल सुबह के हिसाब से ये है कि आप चारे में जो दें, आज जाड़े का चल रहे हैं इस वक्त, तो हरे चारे में बेस्ट जो रहता है वो सुपर नेपियर ग्रास जी। दूसरे नंबर पर आप इनको क्या बोलते हैं, रिचका बेस्ट रहता है। इसके अलावा और एक आता है आपका मखनी घास, वो आप अपने खेतों में कर सकते हैं, ये आप सुबह दे सकते हैं। दोपहर में सूखे चारे में कोई भी दलहनी भूसा दे सकते हैं, चने का बेस्ट रहेगा, ग्वार का बेस्ट रहेगा, बाकी लून पत्ती दे सकते हैं। शाम को आप दाना देंगे, उस दाने में अगर मिक्स करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, जिसमें जौ, चना, मक्का और आपका गेहूँ। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर मिलाया जाता है 2%,
और 1% उसमें लाहौरी नमक होना चाहिए। जी दाने को आप दलवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी और जानवर के वेट के हिसाब से उनको देना चाहिए। अगर आपका जानवर 1 साल का है तो उसको ये है कि 300-350 ग्राम दाना मिलना चाहिए। जी अब मैं आपको चल के रिजवान भाई मलाई घास और इसका दिखा देता हूँ किस तरीके से। जाड़े में आप इनको वैसे नीम के पत्ते भी दे सकते हैं। जी जी। तो ये अपना फार्म काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्वायर कर रखी है आपने, कितने एरिया में होगा ये टोटल? मेरा फार्म तकरीबन 10 बीघे के आसपास। 10 बीघे से आसपास, काफ़ी बड़ा एरिया में है। ये देखिए ये मलाई घास हो रही अच्छा, ये वाली मलाई घास रहती है। है। ये बहुत चाप से खाती है, पौष्टिकता से भरपूर होती है जी। और पानी लगाते रहो, इनको काटते रहो और खिलाते रहो। खिलाते रहो। और रिच का जिसका वो हो रही पीछे आइए, मलाई घास रहती है, ये सारी ही मलाई घास है। और रिच का इसको बोलते हैं। जी हाँ। ये रिच का है, ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे हरे चारे हैं। अच्छा, रिचके के काफ़ी फ़ायदे मैं सुनता आ रहा हूँ और देखता आ रहा हूँ, वीडियो में बताता रहता हूँ, लेकिन आप बताइए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखो इसको मेथी घासी बोला जाता है जी। और ये सबसे बड़ी बात है, इसकी तासीर गर्म होती है जी। तो ये हमारे जानवरों को नुकसान नहीं करती है कहीं से भी। और नीम दिखाओ आप, इस सामने नीम है। जी, ये नीम के पेड़ देख सकते हैं आप। ये औषधीय गुणों से भरपूर है। जी। अगर आप जाड़े में नीम अपने जानवर को खिला रहे हो तो आपको डिवार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मौसम के हिसाब से क्या तब्दीली करी जाती है गर्मी में और मौसम के हिसाब से बरसात में? तब्दीली ये करी जाती है कि बरसात के दिनों में हमारा चारा गीला रहता है, जी। तो उसको आप सुबह ना खिला करके उसको आप दोपहर में खिलाएं। सुबह आप सूखा चारा खिलाएं सूखा चारा खिलाएं। और ऐसी जाड़े में करें। ओस वाला चारा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो FMD वगैरह हो जाती है, मतलब ये मुंह पर उनके फूट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं ना। जी जी। खुरपका मुँह पका खुरपका मुँह पका वो हो जाता है, इसलिए ओस वाला खाना नहीं खिलाना चाहिए। और जानवर उसको चौक से खाता भी नहीं है, उस वाले चारे को बसता है, गीले को नहीं खाएगा। जी। देखो ये बकरी बकरा एक ऐसा जानवर है, जैसे गाय होती है ना, उसको सूखी जगह चाहिए, खुश्क जगह। जी। भैंस को तो आप कैसे भी रख लो, कैसे भी रख पानी लो। में रखो, बरसात में नहाएगी। जी। लेकिन ये ठंड से और बरसात से थोड़ा दूर भागता है। बकरी और बकरी। आप इसको सफाई का जितना ध्यान रखेंगे इस फार्म में से भाड़े में, तो आपका जानवर कभी बीमार भी नहीं होगा। जी जी। अगर आपका जानवर को पूरी वैक्सीन प्रॉपर लगी हुई है तो नॉर्मली जुकाम बुखार खांसी लूज मोशन हो जाते हैं, जी, वो भी कम होंगे। अच्छा, मैंने आप सफाई एक चीज़ देखी, आपने अभी सुभाष भाई मेरठ वालों को माल दिया है, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़।